नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे नौजवान को लाने वाला हूं जो पिछले काफ़ी दिनों से गायब था। आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। कभी वो समाज सेवा के लिए लालायत था और बहुत एक संगठन बना के शहर में काम कर रहा था। अचानक वो गायब। उस समय भी मैंने उसका एक इंटरव्यू लिया था। मुझे लगा था कि वो चुनाव लड़े और लड़ना भी चाहिए। नगर परिषद के जो चुनाव आ रहे हैं इनके अंदर उसको ऐसे लोगों को आना चाहिए। लेकिन जब मैं उसको मिला और उसकी बातें जानी तो मेरे को भी काफ़ी महसूस हुआ कि हम कैसे लोग हैं। जो लोग निस्वार्थ भाव से काम करना चाहते हैं हम उन्हीं की टांग खींच देते हैं, उनको एक उपेक्षित सा कर देते हैं। तो आज मेरे साथ है पुष्पक मित्तल। देखेंगे आप पहचान लेंगे। तो ये काफ़ी दिनों से गायब था। तो पुष्पक भाई, मैं आपसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने समय दिया। धन्यवाद सर। आप जो है एक समय था जी शहर के अंदर काफ़ी काम कर रहे थे। जी आपका एक संगठन था। बिल्कुल। उस समय भी हमने आपसे एक बात की थी कि भाई आपको चुनाव लड़के आना चाहिए, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। जी तो आपके संगठन ने भी तैयारी की थी बिल्कुल। कि हम एमसी का कम से कम चुनाव लड़ेंगे। जी सर। तैयारी आपकी हो गई थी। जी सर। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं जी आप गायब क्यों हो गए? सर, जब मुझे समय के साथ ये सच्चाई का पता चला कि राजनीतिक क्षेत्र में धनबल, बाहुबल, जनबल इनकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब मैंने अपने मित्रों को ऑनेस्ट कहा आदमी जी की जरूरत नहीं है। जी जी ईमानदार लोगों को लोग पसंद नहीं करते। नहीं बिल्कुल ही भी नहीं। अच्छा। ईमानदारी का तो राजनीतिक क्षेत्र से सर कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर हम देखें कि जब हम अपने जिन मित्रों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मुझे विधानसभा में जाना चाहिए या अपने क्षेत्र के लिए कुछ भी किसी भी स्तर पर अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहिए, जो कि राजनीतिक क्षेत्र से ही संभव है सर। कोई भी अपने घर से नहीं लगाएगा, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र से ही संभव है। चुनाव में एक आदमी चुनाव लड़के उसको कुछ संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है, जिससे हम अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं सर। लेकिन जब वो मित्र ही हमें डिमोटिवेट करते हैं, जब वही हमें कुछ नहीं समझते या समय आने पर लेग पुलिंग करते हैं, आपका हौसला बिल्कुल सर गिराने लग जाते हैं चुनाव के वक्त। जी सर, यही समाज की सच्चाई है। हौसला दे रहे थे जी सर, जब चुनाव नजदीक आया तो आपका हौसला उन्हीं साथियों ने गिराना शुरू कर वही समय आने पर धोखा दे जाते हैं सर। जब हमें क्या कारण नजर आया उसके पीछे आपको? कारण यही है सर, जिनके पास धनबल नहीं होता, बाहुबल नहीं होता, पैसा दिखाई ना दे। जी सर, उसके पीछे कुछ लोग संचित दिखाई ना दे। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही काम करता है सर। अगर जब तक हम उसके स्वार्थ को पूर्ति ना करें, जो साथी है वो जो साथी होते हैं वो भी सर अपना जो आगे नेता चुनना चाहते हैं उसके साथ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ही हम अपने नेताओं को चुनते हैं सर। और यही जातिगत भाव हमारे समाज में है, जिसके कारण हम इतने पिछड़े हुए हैं सर। और मुझे लगता है कि जब तक हम इस भाव को लेकर चलते रहेंगे तब तक अपने समाज के लिए ना तो कोई और आगे आने वाला। पुष्पक जी, ये आपका एक कटु अनुभव आपके मन से निकल रहा है कि समाज में वो लोग जो कुछ समय तक आपके साथ थे, जो चुनाव नज़दीक आया तो उन्होंने अपना स्वार्थ देखा। जी सर। और ये देखा कि बनने के बाद हमारे क्या क्या स्वार्थ होंगे। और आपको देखा कि एक ईमानदार व्यक्ति है, इससे हमारी स्वार्थ पूर्ति नहीं होगी। जी जी जी। और ना ही इसके पास पैसा है। जी सर। तो इसलिए वो सब पीछे हट कर आपको जो है ना हाशिए पे खड़ा कर दिया। बिल्कुल सर। तो साथियों, ये इस नौजवान की एक जो आप लोग कहते हैं ना कि साफ लोगों को राजनीति में आना चाहिए, तो ये पुष्पक है, अभी पढ़ रहा है और इसके दिल के अंदर अभी से राजनीति के प्रति कितनी एक एक्सपीरियंस इसका हो चुका है। और हम देख रहे हैं लोकतंत्र तो छलतंत्र बन चुका है। दिखता है लोकतंत्र, लेकिन वास्तव में ये छलतंत्र है। क्यों? कि हम खुद उसके अंग हैं। हम भी जब चुनाव आता है तो बजाय एक योग्य व्यक्ति को, एक समर्पित व्यक्ति को चुनने के, हम अपने स्वार्थ पूर्ति के कैसे हमारी होगी ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो वास्तव में हमारे से बड़ा स्वार्थी होता है। वो हमारे साथ खेल खेलता है, हम उसके साथ खेल खेलते हैं। जब वो चुनाव जीत जाता है तो वो फिर अपने डबल स्वार्थ पूरे करता है। फिर हम रोकते हैं कि हमारे साथ ये क्या हुआ, और हम 5 साल तक फिर उसको कोसते रहते हैं। तो इसलिए लीडर को मत कोसते हैं, पहले अपने जहन में जाके कि हमने चुना किसे है।
तो ये पुष्पक के माध्यम से मुझे ये बातें आप तक कहने का मौका मिला है। तो अब चुनाव आने वाले हैं, अब फिर शहर की दुर्गति आप देख रहे हो ना, ये हमारे कारण है क्योंकि हमने ऐसे लीडर चुने थे। अब फिर चुनाव आने वाला है, फिर अगर आपने यही काम किया तो आगे फिर ये दुर्गति होगी। मैं आपको वैसे एक बात बता दूं कि ये शहर वो शहर था, कभी इसको देखने के लिए बाहर से लोग आते थे। इसका एक नाम था पूरी दुनिया में। अगर पुराने डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे तो आपको दंग रह जाएंगे कि हाँसी को पूरी दुनिया में देखने के लिए लोग आते थे, एक ज़माना था। आज हाँसी के लोग ही इसको छोड़ करके भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ नरक बन चुका है। आज हाँसी के शहर के अंदर आप देखेंगे ना, पुराने लोग 47 के बाद कितने लोग चले गए हैं, और जो बाहर से अब आसपास के गांव के लोग बहुत ज़्यादा इस शहर में आ रहे हैं, यहाँ का आदमी भाग रहा है। तो मेरी आपसे विनती है, अपने शहर को बचाएं और योग्य व्यक्ति को चुनें। बरसाती मेंढकों से सावधान रहें जो समय पर समाज सेवक बनते हैं। आप अपने वार्ड में एक ईमानदार पार्षद चुन सकते हैं। पूरा शहर मिल करके जब हम किसी अप्रिय घटना पे इकट्ठा हो सकते हैं पूरे शहर के लोग, तो जब शहर का प्रधान चुनना है, विधायक चुनना है, तो हम एक क्यों नहीं हो सकते। इसलिए मेरी आपसे एक निवेदन है कि जैसे पुष्पक का दिल आपके इस आचरण से बैठ गया, वो मैं आपको क्या बताऊं, इसने और बहुत सी बातें बताई हैं जो इसके अनुभव है। लेकिन आपसे निवेदन है कि शहर के लोग इकट्ठा हों और एक ऐसे व्यक्ति को चुनें, शहर के अंदर मिल जाएगा। इतना हमारा शहर गया गुजरा नहीं है कि हम एक ईमानदार व्यक्ति को ना खोज पाएँ। समर्पित हो, जानकार हो, अनुभवी हो, क्योंकि व्यवस्था के अंदर जब तक अनुभवी लोग नहीं आएंगे, व्यवस्था काम नहीं कर पाती है। उसकी भी अपनी एक मजबूरी है। अगर हम भ्रष्ट नेता देंगे तो व्यवस्था भी उसी हिसाब से काम करेगी, अगर ईमानदार देंगे तो उसके हिसाब से काम करेगी। तो ध्यान रखिएगा, इन चुनाव में जो अब आने वाले हैं, अच्छा पार्षद और अच्छा प्रधान चुनिए। धन्यवाद। जय हिंद।